तो कटवा दो। कर्म का कर्ता जस इतने ही तरफ जा सकता है। कर्म की ट्रेन कह दो 5 ही स्टेशनों तक जा सकती है। क्या क्या है? प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। और कर्म से छठा उपयोग होता ही नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि हम कर्म से ही परमात्मा को पाले, कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बोलो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा पहले से ही प्राप्त है। एक भी जीव नहीं पृथ्वी पर जो कि परमात्मा से अप्राप्त हो, चेतनता से वंचित हो। अब दूसरी बात उत्पत्ति की। उत्पत्ति जैसे करते हैं, धान खेती वृक्ष लगाया और बच्चे पैदा किए और कर लेते हैं। परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म भी उपयोगी नहीं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका एक दिन नाश हो जाता है। तो परमात्मा की अगर तू उत्पत्ति मानते हो अपने साधन मंत्र जप तप योग यज्ञ करके, तो वो जो साधन से उत्पन्न होता है उसका एक दिन नाश हो जाता है। साधन से अविनाशी तत्व उत्पन्न नहीं होता। दो बातें पकड़ में आई कि साधन से परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत क्यों? कि वो पहले से ही प्राप्त है। वो पहले से ही प्राप्त है, उसको साधन की जरूरत। जैसे बर्फ को ठंडा करने के लिए किसी साधन की जरूरत क्यों? पहले से ही है। शक्कर को मीठा करने के लिए साधन करने की जरूरत क्यों? पहले से ही मीठा है। आग को गर्म करने के लिए किसी साधन की जरूरत पहले से ही उष्ण है। परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं, वो पहले से ही प्राप्त है। परमात्मा पहले से ही। तो ये दो बात पक्की कर लो मन में, न तो प्राप्त करना है और न उसको उत्पन्न करना है। उत्पन्न होने वाला पदार्थ नष्ट हो जाता है। अच्छा, और तीसरा विकार। तो साकार में विकार कर सकते हैं, साकार में विकार कर सकते हैं, निराकार में निर्विकार में कोई विकार नहीं। जैसे आपको कहा ना, मकान के अंदर दीवालों इधर से उधर खिड़की दरवाजे कर लो, गाड़ियां मोटरें कारों में कुछ नहीं है, उनको ऐसी करवा लो, तो उसके अंदर कोई और साधन नहीं है तो कर लो घर में इधर उधर। लेकिन आत्मा परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार में किसी प्रकार का रूपांतर नहीं किया जा सकता है। साकार सा अवयव में ही परिवर्तन होता है। आप घर के मकान में छत में इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, तोड़ा फोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आकाश में कोई तोड़ा फोड़ी बोलो, गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, तोप चलाओ, दीवालों में मकानों में महान पहाड़ों में भी छेद कर लोगे, लेकिन आकाश में, क्योंकि वो निराकार और निरअवयव है। परमात्मा निराकार है और निरअवयव है, इसलिए उसके लिए कोई विकार रूप कर्म की भी जरूरत, संसार में तो विकार रूप कर्म होते ही है, करना ही पड़ता है। गेहूं पीसो, चना पीसो, ये करो वो करो, ये बनाओ वो बनाओ, ये परिवर्तन है। अब चौथी बात आ गई है कि परमात्मा के लिए शुद्धि कर्म भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा नित्य शुद्ध है।
उसके लिए आपको कोई प्रकार के साधन शुद्धि की जरूरत नहीं कि तुलसी लाओ, कि चंदन लाओ, कि कपूर लाओ और फिर उसके द्वारा उसको दीपक जलाकर आरती उतारो। ये सब भी उसके लिए जरूरत। परमात्मा नित्य शुद्ध है। ये क्रीम, ये पाउडर, ये लिपस्टिक, ये परफ्यूम, ये तुम्हारी हेयर डाई, ये सब तुम्हारे पागलपन के लिए है। ये सब पागल लोग लिपस्टिक लगाएंगे, बाथरूम से निकलते फुर्र फुर्र कर लेंगे, इधर घसेंगे उधर घसेंगे, बालों को रंगेंगे, मूछों को रंगेंगे, लेकिन ये सब नाशवान पदार्थों के साथ संबंध है। परमात्मा के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं, वो नित्य शुद्ध है। परमात्मा नित्य शुद्ध है, उसके लिए शुद्धि संस्कार की जरूरत कि कहीं से फूल तोड़ के बगीचे को नष्ट करके, पौधे को नष्ट करके फूल तोड़ के लाओ, किसी पौधे के पत्तों को तोड़ के दूसरे पत्थर पर डाल दो, तुम इसी को ही भगवान की भक्ति माने बैठे हो। पर परमात्मा के लिए नित्य शुद्ध है, तो न फूल की जरूरत, न तुलसी की जरूरत, न कपूर की, न चंदन की, न तुम्हारे खाद्य कि भाई उसको खीर चाहिए, खीर से खुश हो जाएगा, उसके लिए कोई लड्डू बना दो। ये सब संसारी लोगों के लिए है। परमात्मा निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध नित्य तृप्त है। उसको किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। इन पौधों को मत नष्ट करो, फूलों से पत्तों से नष्ट मत करो, रहने दो। अब अंतिम पॉइंट आता है नाश का। सावधानी से सुनना, संसार वालों को पांचों चीजें चाहिए। बिना पांचों के उनका संसार जीवन परिवार पालन नहीं होगा। जरूरी वो खराब नहीं, जरूरी आवश्यक है। क्या आवश्यक है परिवार पालन के लिए? अप्राप्त की प्राप्ति करो और नहीं तो उत्पत्ति करो। विकार है तो उसको विकार से हटाओ और उसके अंदर जो शुद्धि नहीं तो वो शुद्धि को लाओ और काम में नहीं आता नष्ट करो। अरे किडनी हो गई, कटवाना पड़ेगा। पैरालिसिस हो गया, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। कीड़े पड़ गए दांत में, निकलाना पड़ेगा। मुख में कैंसर हो गया, तम्बाकू गुटखा पुड़िया खाने वाले, अधिक नशा करने वाले अंग सड़ गए, ये करना पड़ेगा उनको। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की जो है फिर शुद्धि परिवार रक्षा करने के लिए करना पड़ेगा। और जो नहीं उपयोगी है तो फिर नाश भी टांग कटवा दो। क्योंकि ज्यादा डायबिटीज गहरा हो गया, हड्डी सड़ने लगी, दवा काम नहीं करते तो डॉक्टर कहता है काटना पड़ेगा। कि काटो, कई दिखते हैं कटवाने जाते हैं, काटना पड़ता है। ये इधर जरूरत पड़ती है। अब इसी तरह परमात्मा के तरफ क्या चीज नाश करने को बाकी है? अब चौथा पॉइंट तक हो गया। न तो प्राप्त करना है, बोलो क्यों? नित्य प्राप्त है, उसके लिए हमें उत्पत्ति करना, क्योंकि अजन्मा की उत्पत्ति, परमात्मा अजन्मा है इसलिए उत्पत्ति की जरूरत नहीं। और जिसकी उत्पत्ति होती उसका एक दिन नाश हो ही जाता। से ध्रुव मृत्यु भ्रम जन्म गीता में भगवान ने घोषणा कर दी है। और परमात्मा निर्गुण निराकार निरवयव है, इसलिए उसके लिए कोई विकार कर्म की भी यज्ञ करो, होम करो, स्वाहा स्वाहा, इस तरह से कोई उसको जरूरत नहीं। और परमात्मा क्या है?
वो तो नित्य शुद्ध वस्तु है, इसलिए शुद्धि की भी जरूरत नहीं, नित्य शुद्ध है। और परमात्मा के लिए नाश रूप कर्म की जरूरत किस लिए है? अब सोचो, हमारे परमात्मा के बीच में क्या दीवार है, हमारे परमात्मा के बीच में क्या रुकावट है, उसे हटा दें और परमात्मा से गले लग जाएं या वो हमें गले लग जाए। तो परमात्मा के आगे कोई रुकावट डालने वाला त्रिकाल में भी पैदा परमात्मा में, और हमारे बीच में रुकावट करने वाला वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमात्मा और हमारे बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकता। तो सुनो, परमात्मा और तुम्हारे बीच में पिता भी रुकावट नहीं कर सकता, माता भी रुकावट नहीं कर सकती, पति भी रुकावट नहीं कर सकता, पत्नी भी रुकावट नहीं कर सकती, पुत्र पुत्री भी रुकावट नहीं कर सकते, मित्र पड़ोसी भी रुकावट नहीं कर सकते, अन्य जाति संप्रदाय वाले भी तुम्हारे परमात्मा के बीच में रुकावट नहीं कर सकते। अब सुनो, पिता माता भी रुकावट कर सकते हैं, पति पत्नी भी रुकावट कर सकते हैं, भाई बंधु भी रुकावट कर सकते हैं, पुत्र पुत्री भी रुकावट कर सकते हैं, मित्र संबंधी भी रुकावट कर सकते हैं, जाति बंधु और अन्य संप्रदाय वाले भी रुकावट कर सकते हैं। आप कहते हो एक तरफ तो नहीं कोई रोक सकता है, और अब कहते हो कि ये रोक सकते। हाँ, जिनका परमात्मा अपने से बाहर किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी देश में, किसी प्रांत लोक में है, तो वहां जाने के लिए हर कोई रोक सकता है। सरकार रोक सकती है, देशवासी रोक सकते हैं, कानून कायदे रोक सकते हैं, अन्य संप्रदाय वाले पिता माता रोक सकते हैं, भाई बंधु। वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो तुम्हारा बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, काशी में, वो वहां तो हम नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे, गाड़ी बंद है, उधर रास्ता जाने के लिए सरकार ने बंद कर दिया इत्यादि। पति भी रोक देगा, पत्नी भी रोक देगी, नहीं जाने देंगे। लेकिन जिनका परमात्मा अपने अंदर है, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। पिता भी तुम्हारे अंदर की मान्यता को कोई बाप, कोई बेटा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई मित्र, कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी रोक नहीं सकते। इनके लिए जिनका परमात्मा बोलो अपने अंदर है, बाहर में तो सब कोई रुकावट डाल सकता है, जिनका परमात्मा अपने अंदर है। थोड़ा दृष्टांत से समझें। ये माठिया कहता है, माठिया, मेरे में मिट्टी है ये मैं नहीं मानता, मैं मिट्टी से बना मैं नहीं मानता। कौन? माठिया कहती है। अलंकार कहते हैं हम स्वर्ण से बने हैं, हम नहीं मानते, हम स्वर्ण के। ए लड़की, सीधा बैठो, उधर जाओ, उधर वहीं से बैठो, उधर से उधर जाओ, बार बार इधर मत देखो, उधर जाओ। स्वर्ण के अलंकार कहते हैं हम स्वर्ण से बने हैं, स्वर्ण हम नहीं मानते। और यह बर्फ कहता है हम पानी से बने हैं, पानी हम नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार ये कपड़े कह दे कि हम सूत से बने हैं, हम नहीं मानते। अब सुनो फिर,
वो कहे हमारे अंदर मिट्टी है, निकाल के बताओ। हमारे अंदर बर्फ कहता है पानी है, तो निकाल के बताओ। अलंकार कहते हैं हमारे अंदर स्वर्ण है, तो निकाल के बताओ। इसी प्रकार यह जीव कहता है हमारे में परमात्मा है, हम नहीं मानते, पर तुम लोग कहते हो कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं, तो हमारे में से निकाल के बताओ, तब हम मान लेंगे। तो अब आओ निकालते हैं। तो ये माठिया को क्या जानना है कि हम मिट्टी से बने, मिट्टी हमें निकाल के बताओ। तो अब उस माठिया को मिट्टी के रूप में सामने रख दिया। बर्फ कहता है हमको पानी है, हमारे में निकाल के बताओ, तो बर्फ को भी कूट पीट के सामने रख दिया। और इसी प्रकार अलंकार में कहते हैं हमारे अंदर सोना है, हम नहीं मानते, है तो दिखाओ। तो अलंकारों को, चूड़ी चेन को कूट पीट के निकाल कर सामने रख दिया। और अब इसी प्रकार जीव कहता है हमें ब्रह्म है, हम कब मानेंगे, जब हमें से निकाल कर बाहर करो। तो अब आओ इधर देखो, वो माठिया जो कहती थी हमें से निकाल कर दिखाओ, तो अब वो देखने वाली बची, वो तो खुद ही मिट्टी बन गई। ये बर्फ ने कहा था हमें से निकाल के बताओ कि हमारे अंदर पानी है, तो वो देखने वाला बर्फ बचेगा, वो तो खुद ही पानी बन जाएगा। ये अलंकार कहते हैं हमने सोना है, निकाल के बताओ, तो अगर टूट पीट के रख दी डली बनाकर, तो वो देखने वाले अलंकार बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसी प्रकार जीव में से अगर उधर चला जाए, परमात्मा सामने आ जाए, तो ये मरा लो, बचाओ बचाओ बचाओ, उसके बिना जी नहीं पाएगा। परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। इनमें से बता दिया ये नष्ट, वो माटिया नष्ट हो गया, वो बर्फ नष्ट हो गया, और ये अलंकार नष्ट हो गए। कारण से कार्य कभी नोट कर लो, कारण से कार्य कभी अलग होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही इस जगत का कारण है। ये जगत जीव उसी का क्या है? कार्य है। कार्य कारण दो सत्ता नहीं। मिट्टी और माटिया दो है कि एक है? अलंकार और स्वर्ण दो है कि एक है? एक है। और इसी प्रकार यह जगत और जगदीश दो है कि एक है? जगत जगदीश दो नहीं, एक ही है। ऐसे ये जीव और ब्रह्म दो है कि एक है? एक है। तो वह तत्वमसि वेद कहता वह तू ही है। तो परमात्मा का अगर अनुभव करना है तो किस तरह से करेंगे? एकत्व रूप से। दो करके वो अलग है और मैं अलग हूँ, वो जड़ और मैं चेतन, ऐसे अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो जो परमात्मा है वह मैं तस्त्वं, ये शब्दों में मत रटो, बल्कि एकत्व जानो कि सारे विश्व में जो भी प्राणी हैं, किसी भी आकार में हो, एक परमात्मा से अलग नहीं है। अब इसी प्रकार की बात और गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान अर्जुन को, अनाशिनो अप्रमेयस्य। हे अर्जुन, वो आत्मा कैसी है? नाश से रहित है, उसका कोई नाश किसी साधन से। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयोपलेद्यन्ते आपः न शोषति मारुतः। आत्मा को अग्नि, बोलो, शस्त्र, पानी, पवन, अनाशिनो। आत्मा कैसा है? सबका अविनाशी है। कैसा है?
तो मैं मर जाऊंगा ये भ्रम कभी मत माना, और न किसी बच्चे ने ये डालना तू मर जाएगा। नहीं, बाप ही को कहना तू मर जाएगा। मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा अमर हूँ, मैं कभी मरता, मैं तो अजन्मा हूँ। भगवान ने जब गीता में घोषणा कर दी तो भगवान से ऊपर ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है, वो चेतन तत्व तुम ही हो। तो परमात्मा को नष्ट नहीं कर सकते, अनाशी हो, अविनाशी है, अप्रमेय। दूसरा शब्द सुनना, अप्रमेय। अप्रमेय क्या शब्द है? क्या? अप्रमेय। तो दूसरा शब्द है प्रमेय। अब इनको समझ लोगे तो आगे की बात समझेंगे। प्रमेय जो हमारे प्रमाण से जाना जाए, उस पदार्थ को प्रमेय कहते हैं। पदार्थ कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 5 जगत के पदार्थ हैं, इनको प्रमेय कहते हैं। तो ये पदार्थ जिन यंत्रों से जाने जाते हैं, जिन यंत्रों से ये ग्रहण किए जाते, ये 5 यंत्र हैं। कौन कौन से? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ये बाहर का जो शब्द हो रहा है, इसको कौन प्रमाणित करता है? बोलो, कौन प्रमाणित करता है? तो ये प्रमाण हो गया, और ये शब्द ध्वनिया प्रमेय। तुम तो प्रमाता हो इनके त्रिपुटी के रूप में। और अब विस्तार करो, ये गरम ठंडा स्पर्श मुलायम, ये जो है प्रमेय, ये किसके द्वारा प्रमाण होगा? त्वचा के द्वारा। त्वचा से ये प्रमेय प्रमाण बनकर इनको ले लेता है। और ये रूप दुनिया के किनसे ग्रहण होंगे? आंखों से। तो ये आंख हमारा प्रमाण बनेगा। अंधा आदमी किसी रूप के लिए प्रमाण, बोलो, ये बहरा भी किसी के शब्द की ध्वनि के लिए प्रमाण, क्योंकि कान काम नहीं करते, आंख देखने में असमर्थ है। तो ये प्रमाण हमारे बेकार है। अंधों के लिए नेत्र रूप देखना नहीं होगा। और यह वाणी किसके लिए प्रमाण बनेगी? शब्द के लिए जो बोल रहे हैं, उसको कैसे बोलेंगे? जिह्वा से, जिह्वा प्रमाण। और अब गंध, सुगंध, ये इसके लिए तो बाहर कितनी सुगंध बगीचे की फैली हुई है, लेकिन तुम्हारी ये दोनों दरवाजे बंद पड़े हैं, क्या कहते हैं, कोल्ड कफ, तो वो गंध काम में आएगी। तो ये जगत के 5 चीजों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने ये संसार रचा। जीवों के लिए परमात्मा ने ये 5 चीजों का संसार बनाया, और उन संसार तो बना दिया, पर ये प्रमाण न दिए होते तो उसकी दुनिया का कोई फायदा किसी को। अरे रूप ही नहीं देख पाएगा अंधा, तो भगवान ने कितने सुंदर रूप दिए, क्या मूल्य उसके लिए। कान ही नहीं दिए, बहरा है, तो ये संगीतज्ञ कौन कौन सी राग रागनियां दुनिया के गायक गा रहे हैं, बिरजू बावड़ा, तानसेन प्रसिद्ध है, पर बहरे के लिए कोई मूल्य है? तो परमात्मा ने ये 5 चीजें इस जगत के लिए दी है, जीवन निर्वाह के लिए। याद रखो, ये सारा संसार का उपयोग केवल परिवार पालन, जीवन निर्वाह के लिए है। परमात्मा के लिए एक तुलसी का पत्र, एक पुष्प की पखड़ी भी उपयोगी नहीं, एक पत्र नहीं। परमात्मा अन्य नहीं, भिन्न नहीं, जिसको तुम देकर ले सको, पा सको। अनाशिनो अप्रमेय। परमात्मा क्या है? अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब किसी प्रमाण का विषय
सारा जगत किसका विषय है? ये पांचों का। सारा संसार किनसे उपयोग में आ रहा है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये सारा संसार का उपयोग ले रहे हो तुम। लेकिन परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। ये पांचों विषय परमात्मा में नहीं, तो ये पांचों इंद्रियां भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि दूसरा होगा उसे ग्रहण करने के लिए जरूरत है। पर परमात्मा दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं, वो तुम स्वयं हो। तत्त्वमसि वेद कहता है तुम ही हो। इसलिए उसके लिए किसी भी इंद्री की आवश्यकता, कोई इंद्री उसको परमात्मा को जान नहीं सकती, बल्कि उसकी शक्ति पाकर ये पांचों इंद्रियां अपना अपना काम करती है। गाना मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु केवल चिदानंद रूप। बस ये अपना स्वरूप जानो, ये पक्का करो। चिदानंद रूप शिवोहम। हम का मतलब दूसरा होता है कि मैं होता है? मैं। शिवोहम, शिवो अहम, अहम अहम, हम बोल देते हैं। अहम का मतलब भी वो चैतन्य वस्तु परमात्मा मैं हूँ, वह अन्य नहीं है। तो पक्का करो मन में यही बात को कि वो परमात्मा तत्व मुझसे भिन्न अन्य नहीं, वही भी चेतन आत्मा हूँ। अब उपनिषद का एक वाक्य और आता है। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधतः शूरस्य धारा अनिष्टा दुरत्या दुर्गम पतः तत्कव्यो वदन्ति। ए अज्ञान निद्रा में सोने वालों, ये जितने बैठे हो ना, सबको कहा जा रहा है, सबको अभी चैतन्य भगवान यहाँ पर आकर यही कह रहा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधतः शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पतः तत्कव्यो वदन्ति। अरे अज्ञान निद्रा में सोने वालों, भव्य जीवो, जागो जागो जागो, बट डोंट भागो भागो भागो। तुम तो भागे जा रहे हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, बद्री, यहाँ वहाँ। भगवान कहते जागो जागो जागो। वस्तु दूर होती तो भागते, खरीद कर लाते, मांग कर लाते, चोरी करके लाते, हत्या करके। पर वस्तु तो बाहर भिन्न नहीं, कहा उठो जागो। कौन है परमात्मा? वो मैं रूप में परमात्मा, परमात्मा रूप में। परमात्मा को किसी ने पाया है तो यह वह रूप में नहीं पाया है। जिसने भी परमात्मा को पाया है तो अहम अहम मुंह मुंह मैं रूप में वो जाना जाएगा। इदम रूप में, यह रूप में परमात्मा नहीं हो सकेगा। इसलिए परमात्मा को अन्य रूप में, भिन्न रूप में न जानकर मैं रूप में जानो। तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, समझाने के लिए। लेकिन परमात्मा के लिए न तो यह रूप में परमात्मा बताया जा सकता है, तो यह रूप में मध्यम बताया जाएगा, वह रूप में, अन्य रूप में, वह अन्य रूप में, अधम रूप में होगा। तीन पुरुष, उत्तम, मध्यम और अधम। परमात्मा न अन्य पुरुष में है, अधम में है, न मध्यम में है, और परमात्मा अगर है तो किसमें है? अहम रूप में, मैं रूप में। परमात्मा यह रूप में, भिन्न रूप में नहीं है,
और परमात्मा हमसे और कहीं दूर देश में भी नहीं है। अगर परमात्मा को पाना है, अनुभव करना है, तो यह रूप में हाथ जोड़ रहे हो, ये परमात्मा नहीं। वह रूप में भाग रहे हो वहां, वो भी परमात्मा। जो दूरस्थ होगा उसके लिए भागोगे, बद्रीनाथ, कैलाश, रामेश्वर, वहां है, वो भी परमात्मा नहीं। सामने जो है कोई तुम्हारा खड़ा है और हाथ भी जोड़ रहे हो, बोले वह परमात्मा नहीं हो सकता जो इदम रूप में, यह रूप में है। अगर परमात्मा को जानना है जिन्होंने, तो किसने रूप में? मैं रूप में जाना है। तो मैं क्या है? अब इधर देखो, मैं क्या है? हाथ में है, हाथ मेरा है, ये दांत मेरे हैं, फिर क्यों खा रहा है? दांत मेरे नहीं और दांत में नहीं, आंख मेरी नहीं, मैं आंख नहीं, ये तो सब भिन्न भिन्न अन्य हो गए। परमात्मा इदम रूप में, यह रूप में नहीं। परमात्मा है तो अहम रूप में ही, मैं रूप में ही हो सकता है। तो कस्त्वम, तो उसे अन्य रूप से न जानो, बल्कि मैं रूप से जानो। और जिसे मैं रूप से जान रहे थे, इस चमड़े को, इस चमार को, इसको अन्य रूप में जानो। इटा मुनु है, इटा दृश्य मोह। जिसे मैं रूप में आज तक जान रहे थे, जबकि मैं का उपयोग उत्तम पुरुष के लिए गीता के 15 अध्याय के 18 श्लोक में बताया है कि अर्जुन 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और यह अन्य। लेकिन परमात्मा न तो अन्य रूप में है, न वह मध्यम रूप में, जीव रूप में। अगर परमात्मा है तो मैं रूप में। तो कस्त्वम, इस तरह से परमात्मा के साथ आपने को जानना है। तो 3 ही बातें हटा दो, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, इसको मिटा दो मन से। ये कर्ता भोक्ता कौन कर रहे हैं? ये हमारे 14 नौकर। याद है इन 14 नौकरों की बात, त्रिपुटी की बात अभी 3-4 दिन पहले हुई थी ना। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, तीनों के योग को ही त्रिपुटी कहते हैं। और तुम इन 14 त्रिपुटियों में एक भी, तुम इन 14 के स्वयं प्रकाश, तुम्हारे प्रकाश से ये सब 14 त्रिपुटियां काम करती है। इस तरह से अपने को जानना है। अब मुख्य बात जो मैंने कही थी कि भाई हर सप्ताह में यहाँ बैठकर भाई बहनों ने जैसे ये क्लास लिया है, 50-60 लोगों ने नियमित आकर इस जंगल में, अब उनको 7 दिन में 2 घंटे के लिए फिर इसी तरह मिलना है और इसी सुनी हुई विद्या को फिर दोहराना है। दोहराने के साधन कोई ज्ञानी पुरुष आकर समझाएगा, इसी पुस्तक के द्वारा, जो वेदांत की भी यहाँ पुस्तकें रखी गई थी, तो वो समझाएगा, सबसे पूछा जाएगा, शंका होगी, एक दूसरे को समाधान भी प्राप्त होगा। लेकिन आना चाहिए रोज। जैसे कॉलेज के लिए कैसे नियम से जाते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, स्कूल जाते हैं, अनित्य विद्या को, पेट भरने की विद्या, और क्या मिलेगा? पर माँ बाप भी उस विद्या को महत्व नहीं देते हैं, तो बच्चों से हाँ जाओ बेटा स्कूल जाओ, हाँ जाओ बेटा, फिर कभी क्लास सुन लेना, क्या जल्दी है, जीवन बड़ा, अरे कल का पता नहीं, जीवन लंबा है, फिर सुन लेना, फिर सुन लेना, फिर सुन लेगा, क्या होगा? तो इस तरह से इस सत्संग में नियम से आना है। और वहाँ न आपको निरंजन का फोटो पे माला चढ़ाना है, न फोटो रखना है, न वहाँ पर दीप जलाना है, न वहाँ पर कोई पैसा चढ़ाना है कि कोई डब्बा रख दिया इसमें डाला जाओ। ये सब धंधा हमारे यहाँ संसार वाला है ही नहीं। ना डब्बा रखा जाएगा, ना माटिया रखा जाएगा कि मुट्ठी चावल डालो, ना, कोई जरूरत नहीं। ये भिखारी नहीं,
ऐसे ही मांग मांग कर खा लेता है, इसको कोई जरूरत नहीं संग्रह करके रखने के लिए। जो मन में इस तरह का भाव रखे वो ना है। यहाँ तो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान पाना है, इसके लिए आना है। तो बताओ वो जगह कहाँ होगी? खड़े होकर बोले कि मेरा ये घर इसी सत्संग के लिए है, कोई रुकावट नहीं। आने वालों के लिए पानी भले तुम रखना, चाय नाश्ते की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये प्रपंच में फंसे रहोगे, सत्संग छूट जाएगा। आज तो सत्संग में लोग आएंगे, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इसी में फंसे रहोगे। तुम्हारा ध्यान कहाँ सत्संग में रहेगा? इसलिए खाने वाले भी भाई घर से आए ये सोच के ना जाए कि वहाँ तो खाने को मिलता ही है, ऐसा दया करके विचार मत करना। घर से ही खाकर आना, यहाँ तो सत्संग लेना है, सत्संग स्वाध्याय करना है, इससे मेरा उन्नति है। तो ये विचार करके आना है। तो कोई बताए कि कहाँ पर सत्संग होगा? हाँ, इधर आ जाए मेरे पास, सब लोग देख लेंगे, आपके दर्शन कर लेंगे और आपका स्थान जान लेंगे। ये सज्जन हैं जिन्होंने विचार किया है कि मेरे घर ये ज्ञान गंगा बहे। कौन है चलाने वाला? इसको चालू कर दो दोनों। प्रसाद, ये वो प्रसाद है जो भगवान राम किया करते थे। तो यहाँ आप उठेंगे, नियम को सुन ले कार्यकर्ता, मनमानी ना करे। महिलाओं को, बच्चों को पहले लाइन लगेगी और वो सारे पालेंगे, उसके बाद ये पुरुष लोग पीछे जाएंगे और फिर उनको मिलेगा। वहाँ एक जगह पत्तल ले लोगे, एक जगह दोना, आगे बढ़ते जाओ। वो पत्तल वाला एक सामान मीठा रखेगा, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा वाला तीसरा, फिर ऐसे बढ़ते जाओ। 30 कम से कम आदमी होंगे तुमको परोसने वाले, देने वाले। हर व्यक्ति ने एक एक नई नई आइटम बनाई है जो भगवान राम ग्रहण किया करते थे, जो कि शबरी ने राम को दिया। ऐसे ही और भी जगह उनको देखा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गह खाओ, विदुर जी ने भी विदुराई ने दिया। तो ये आपको मिलेगा, वो ये प्रसाद की पेट भर के खाएंगे, भूखा कोई नहीं जाएगा। चीज खत्म हो जाएगी फिर चले जाएंगे वहां पर जहां वो रखी है। कोई व्यक्ति नहीं है, चिंता मत करो, अपने हाथ से लेकर उठा लेना। ये मत कहना कि हम तो गए वहां कोई था नहीं। वो भी तो खाएंगे, वो भी तो बैठेंगे, तुमको देकर वो भी बैठ जाएंगे देने वाले। वहां सारा दुकान खुली रहेगी, पर तुम उसका दुरुपयोग मत करना कि लेकर नष्ट कर दें और अच्छी अच्छी चीज भर ले, और अच्छी ने मीठी मीठी और बाकी छोड़ दें। पहली थाली खाली कर लेना, वो खत्म हो जाए फिर तुमको जो अच्छा लगे जाकर एक बार दो बार भी ले सकेंगे, कोई रुकावट नहीं। पर पहले वाला खा लेना, नष्ट नहीं करना। आ गया समझ में? सबके लिए खाने वहां पर कोई ये नहीं कि मैं कैसे ले, वहां कोई नहीं था, तुम अपने हाथ से ले लो। हाँ, सबको सुविधा होगी। अब मैं अपनी भिखारीपना बताता हूँ। ये भिखारी आपसे क्या चाहता है? वो रोज रात को तुम्हारे प्रत्येक के घर में जब तुम सोने लग जाओगे बिस्तर पर और कम्बल रजाई ऊपर करने गए, कोई संसार का ना बच्चे का काम, ना पति का काम, ना पत्नी का, बस अब उस वक्त पर तुम्हें एक आवाज मिलेगी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अथवा कभी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
ये आप आवाज सुनेंगे। आपको दरवाजा खोलना नहीं, घर में कोई आने घुसने वाला भी नहीं तो चोर भी घुस जाएंगे। दरवाजा बिल्कुल बंद रखना और वहाँ कोई रोटी भोजन भात लेकर भी दरवाजे पर मत जाना। ये भिखारी ना रोटी चाहता ना पैसा चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि तुमने दिन भर में जो कमाया है वो मुझे दे दो। दिन भर में जो कमाया हुआ तुमको दे देंगे तुम्हारी पत्नी बच्चे। अरे ये तुम्हारी पत्नी बच्चों वाला सामान मुझे नहीं चाहिए जिससे तुम्हारी पत्नी बच्चे प्योर है। मुझे ये चाहिए दिन भर में तुमने कितनी कमाई की। दृष्टा साक्षी आत्मा ये कितनी बार खाते हुए सोते हुए पीते हुए लेते हुए देते हुए बोलते, ये विचार तुम्हारा जगा तो ये तुम्हारा रुपया लेकर ये तुम्हारी बैंक में जमा करेगा। ये बैंक ये संसारी बैंक नहीं, परमात्मा के बैंक में अकाउंट में जमा कर देगा और वहां से जो ब्याज मिलेगा ओहो वो तो 2000%, 200 भी नहीं 2000 तुम 5 जमा करो वो इसमें बढ़ा देगा। पर ये संसारी रुपये नहीं, संसारी नहीं, जिससे तुम्हारा कल्याण होता है वो बढ़ेगा। आया समझ में? क्या विचार तैयार करके सोना कि वो आने वाला है निरंजन भिखारी और वो भिक्षाम देही मांगेगा तो क्या दूंगा क्या दूंगी। हाँ, नहाते समय याद आ गया था कि मैं तो दृष्टा साक्षी, अरे खाते खाते याद आ गया था कि मैं तो जब निकल कर स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने लगा तो विचार आया कि मैं तो करता नहीं, दृष्टा साक्षी ये जा रहा है, ये काम करेंगे, ये देखेंगे सुनिए, ये तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारा कल्याण करने वाली है। वो जो लाते हो महीने भर में खेत से तो ये इसके साथ संबंध है। जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज खिलाओ, दिखाया है ना क्लास में एक आदमी खड़ा करके, बोलो नहीं, वो जेंटलमैन बाबू सर दिखाया भी है कि पेट में जाकर एक टिफिन में सब घुस जाता, याद है? टिफिन भी निकाल कर दिखाया था उस आदमी के पेट से, और आखिरी में नीचे नीचे क्या निकला था? वो केले का बिगड़ा हुआ रूप, जैसे केले में से निकलता ना छिलका हटा दो, ये सब ये तुम्हारा है, ये शरीर का संबंध का है। आत्मा का विचारो क्या कमाई की, तुम्हें दृष्टा साक्षी, ये विचार कितना जगह, बस 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ये तुम उस वक्त दोहरा लो कि आज दिन भर में मेरे को 5 बार, आज दिन भर में मुझे 2 बार, आज दिन भर में मुझे 1 बार भी नहीं आया, ये भी तुमको लिखा देना होगा तुम्हारे अकाउंट के लिए। लेकिन उस वक्त तो याद आएगा कि नहीं? 1 बार भी याद नहीं आया क्या? पति की पत्नी दृष्टा साक्षी 1 बार भी नहीं आया, ये विचार भी तो 1 बार हो गया ना। आज कौन सा पाप था जो दिन भर मेरे को देह भाव रहा और मैं परमात्मा हूँ, दृष्टा हूँ, ये विचार ये दूसरी बार हो गया। आज नहीं आया दृष्टा साक्षी भाव, कल तो जरूर दृष्टा साक्षी भाव, ये एक तीसरी बार। तरीका बता रहा हूँ कैसे बढ़ेगा। इस तरह से तुम बढ़ाते जाओगे, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे दिन भर तुम्हारा श्वास में बातें भी करोगी, तब भी मंत्र सो हम जिह्वा से बोलना नहीं, वाणी से लाना नहीं, क्योंकि जिह्वा पे जो आता है झूठा हो जाता है। जिह्वा पे कोई रखा हुआ देगा तो खाओगे, ये झूठा है। तो परमात्मा के नाम को श्वास में नाम सुमिर,
वृथा श्वास मत हो, और न जाने ये श्वास का आवन हो न हो, पता नहीं अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए जाते श्वास में तो सोहम की याद जोड़ देनी चाहिए। तो करेंगे कि नहीं भाई बहनों, ये कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो ये कर्ज लेकर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कर्ज को चुकाना है। यह इसने जीवन अपना तुम्हारे कल्याण के लिए छोड़ा है। माँ बाप भाई बंधु लंबा बहुत बड़ा परिवार, 6-7 बहने का ये भाई बना हुआ था। सब बहनों को नमस्कार करके इन तुम्हारे चरणों में आकर भिक्षावृत्ति कर रहा है, तुमको स्वीकार किया है। तो आप लोग इस प्रकार से अपना जीवन चलाएंगे। तो प्रसाद लेने का तरीका बता दिया। यहाँ अंदर आकर बैठने की सुविधा है, यहाँ भी ले सकते हैं। कोई बाहर खड़े खड़े भी ले सकता है, जिसकी जैसी जहाँ जगह सारी व्यवस्था है। लेकिन माताएं भाई लोग देखते रहेंगे, पहले वो लेंगे, उसके बाद फिर भाई लोग जाएंगे। ये नहीं कि बीच में घुस गए और उधर से लेने लगे। एक लाइन एक कतार माताओं की, अपना बच्चा अपने साथ में, हाँ बच्चे को अलग नहीं छोड़े, अपना साथ में लेकर बैठे, साथ में लेकर उसको भी थाली में दे, अपने साथ अलग से उसको खिलाएंगे। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम होगा। सब चीजों के ऊपर से जो पर्दे पड़े हैं हटा दो, तो कपड़े जो ढके हैं सब खोल दो, सब चीजों को। और अब माताएं उठेंगी और यहाँ से उसने एक एक पत्तल धोना लेके बढ़ते जाएंगे और अपना वह प्रसाद लेते जाएंगे। और मैंने जो कुछ भी भूल की है, अपराध की है, आप लोगों को अपमान लगा, बुरा लगा हो, तो आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं। ये अपना ही कोई छोटा सा भाई बंधु समझकर क्षमा करेंगे।